इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्वांटिफाइड पॉसिबिलिटी होता है। जब हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कोई इवेंट के पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो इस स्टेटमेंट में कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ उसकी संभावना क्या है। लेकिन मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी जो ब्रांच है वह इस पॉसिबिलिटी को, इस संभावना को क्वांटिफाई करता है, मेजर करता है, और मेजरमेंट होता है 0 और 1 के स्केल पे। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब है कि बिल्कुल कोई संभावना नहीं है कि वो इवेंट आकर करेगा, और 1 प्रोबेबिलिटी होने की का मतलब है कि वह डेफिनेटली वो इवेंट होगा। और कोई भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। यह होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी इवेंट होता है, जैसे मान लीजिए आप डाइस थ्रो करते हैं, तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या है? पॉसिबिलिटी है कि 6 में से कोई भी नंबर हेड में आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितने हैं? 6 हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या संभावना है कि 1, एक बार अगर हमने थ्रो किया एक डाइस को तो वो ऊपर में 1 आएगा, तो इस इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 हो गया, क्योंकि 1 हो गया। तो हमारा जो PE होगा वह हो जाएगा 1/6। कितना फेवरेबल है और कितना टोटल पॉसिबल आउटकम है। अगर इसी को हम बोलें कि क्या संभावना है कि 1 ऊपर नहीं आएगा, तो इसको अगर हम PE डैश लिखें कि E होने की संभावना नहीं है, तो उस केस में पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे कि या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 5/6। टोटल पॉसिबल आउटकम उतना ही रहेगा, फेवरेबल आउटकम 5 हो गए। तो इस तरह से कोई भी इवेंट का होने का और नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, उसको दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, PE बोलते हैं, इवेंट E के होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है। E बोलते हैं इवेंट E के होने की पॉसिबिलिटी, और E डैश नहीं होने की पॉसिबिलिटी, ये दोनों का सम 1 होता है। 2 टर्म्स होते हैं, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। जैसे यहाँ अभी हम देखें PE ऑड्स इन फेवर, E के ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट E इज 1/6 एंड ऑड्स इन अगेंस्ट इवेंट E इज 5/6। तो इस तरह से हम लोग ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो ऑड्स इन फेवर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, और ऑड्स इन अगेंस्ट नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ फेवरेबल, जैसे ये इवेंट्स है, तो देखें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल, तो ऑड्स इन फेवर 1/5। अगर 1 फेवरेबल है
तो 5 अनफेवरेबल पॉसिबिलिटी है, और ऑड्स इन अगेंस्ट 5/1, अगर 5 अनफेवरेबल है तो फेवरेबल 1 है। तो इस तरह से इस इवेंट का ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, होने का नहीं होने का, और ये है ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट, ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, ये 1/5, ये 5/1। ये कुछ थ्योरम्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम करने में हमें मदद करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग सेट थ्योरी पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी का मतलब है कि ए बी और बोथ, कि ए इवेंट होगा, बी इवेंट होगा, या दोनों होंगे, दोनों में से कोई एक होने से भी चलेगा। तो इसको कहते हैं क्या संभावना है कि आइदर ए होगा, बी होगा और दोनों होंगे। तो कम से कम ए यूनियन बी कहने का मतलब है कि कम से कम एक इवेंट तो जरूर होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और इसका वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालते हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब प्रोबेबिलिटी ए इवेंट होने की, प्रोबेबिलिटी बी इवेंट होने की, और प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों होने की, तो इसको माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, मतलब दोनों इवेंट हो तो उसके लिए दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये देखिए चांस कम होता जाता है कि दोनों एक साथ हो, तो पी ए इंटू पी बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी इस तरह से लिखते हैं, A/B। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये जो ए इवेंट है इसके होने की संभावना अगर बी ऑलरेडी हो रखा है, पहले बी हो लिया फिर ए। अब जैसे मान लीजिए डाइस का है, ए हम कहें 1 थ्रो करने पे 1 ऊपर आने की संभावना, हेड में आने की संभावना, और बी कहें या ए बाई बी कहें कि बी बाई ए मीन्स बी होने की संभावना अगर ए ऑलरेडी हो रखा है यह 2 का है, बी जो इवेंट है यह 2 का है, ए 1 ऊपर होने की संभावना और बी 2 ऊपर होने की संभावना। तो बी बाई ए का मतलब है कि बी ऊपर होने की संभावना अगर ए पहले ही ऊपर आ चुका है, निकल चुका है, ये इस तरह का। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, देखिए ए इसको कहते हैं NCR, एन कॉम्बिनेशन R और NPR, एन परम्यूटेशन R। कॉम्बिनेशन R का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, और NPR होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसकी ज़रूरत हम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ज़रूरत प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सोल्व करने में होती है। और ये देखिए जब कॉम्बिनेशन का यूज होता है जहाँ सिलेक्शन रिक्वायर्ड होता है, और परम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट होता है जहाँ अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है। जैसे कहीं बैठने का अरेंजमेंट है तो उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाता है,
कि कौन पहले बैठा, कौन बाद में बैठा, कौन लेफ्ट में बैठा, कौन राइट में बैठा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए NPR का वैल्यू हमेशा अधिक आएगा। लेकिन यहाँ सेलेक्ट करना है कि जैसे मान लीजिए टोकरी है, उसमें से 4 फ्रूट्स हमको निकालने हैं, उसमें 100 फ्रूट्स हैं, तो ये सिलेक्शन है, वो अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। कौन तो इसमें इस तरह का दोनों डिफरेंस होता है। हमें ये समझना चाहिए कि कहाँ परम्यूटेशन लगेगा और कहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ए बास्केट कंटेन्स 30 मैंगोज एंड 10 एप्पल्स, आउट ऑफ विच 5 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स आर रोटन। जैसे देखिए, अब ये कहता है कि बास्केट है, बास्केट में कुछ एप्पल हैं और मैंगोज हैं। ये कितने हैं? 30 मैंगोज हैं और 10 एप्पल्स हैं। इसमें से रोटन, ये टोटल है, और रोटन कितना है? 5 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स आर रोटन। ये रोटन। तो फ्रेश कितने हैं? 10 में देखिए 3 गया 7, 30 में गया 5, 25 मैंगोज और 7 एप्पल्स फ्रेश हैं। अब है कि इफ ए कस्टमर टेक्स आउट 2 एट रैंडम, 2 फ्रूट्स को कोई कस्टमर एट रैंडम मैनर में निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर मैंगोज, दोनों मैंगोज होना चाहिए, और बोथ आर फ्रेश फ्रूट्स, मतलब दोनों मैंगो है या फ्रेश फ्रूट्स है। तो जैसे हमने देखा था, ये अगर मान लीजिए ए गेटिंग 2 मैंगोज इवेंट है, यहाँ कह रहा है कि या तो दोनों मैंगोज होना चाहिए या दोनों फ्रेश होना चाहिए। तो दो ए जो है गेटिंग 2 मैंगोज और एफ गेटिंग 2 फ्रेश फ्रूट्स, और ए यहाँ पे दोनों का और दिया हुआ है। और का मीन्स है कि अभी जैसे पहले हमने देखा यूनियन है, या ए और एफ। तो पी ए यूनियन एफ हम लोग जानते हैं, ये होता है पी ए प्लस पी एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन एफ। अब पी ए प्रोबेबिलिटी होने का क्या चांसेस है? गेटिंग 2 मैंगोज। तो देखिए गेटिंग 2 मैंगोज ये सिलेक्शन का है, अरेंजमेंट का केस नहीं है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। तो कितना टोटल मैंगोज कितना है जहाँ से वो निकाल रहा है? तो ये 30 है, और 30 में से 2 निकाल रहा है। तो 30 में से 2 निकलने का का जो नंबर आएगा, वो कॉम्बिनेशन आएगा, वो 30C2 आएगा। ये फेवरेबल है, इवेंट ए का होने का फेवरेबल है कि अगर 2 निकाल रहा है तो उसमें से मैंगो निकलने का क्या फेवरेबल आउटकम्स संभव है। और टोटल कितना था? टोटल आउटकम क्या पॉसिबल है? टोटल नंबर देखिए ये 40 है, तो 40C2 टोटल जो आउटकम होगा, तरीका होगा निकालने का, पॉसिबिलिटी होगा 40C2। तो ये इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी हो गया। उसी तरह एफ का, फ्रेश का, अगर 2 निकाला तो गेटिंग 2 फ्रेश फ्रूट्स। तो यहाँ देखिए फ्रेश कितने फ्रूट्स हैं? ये 25 मैंगोज है और 7 एप्पल है, तो टोटल फ्रेश 32 है। तो 32 में से 2 निकलने का नंबर, और टोटल अगेन आउटकम, पॉसिबल आउटकम वही रह गया क्योंकि 40 है, उसमें से 2 निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन एफ, दोनों कि ए भी है और एफ भी है, मतलब वो एप्पल भी है, नहीं सॉरी, ए मैंगो है गेटिंग 2 मैंगोज, ए मैंगो भी है और फ्रेश भी है। तो वो कितने हैं देखिए, ए मैंगो भी है और फ्रेश भी है, ये 25 हैं ऐसे।
तो ए हो जाएगा 25C2 डिवाइडेड बाई 40C2। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 30C2 NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r का दिस। तो अब यहाँ 30C2 है, तो देखिए ये हो गया फैक्टोरियल 30 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 28 और 40C2 कितना हो गया, इतना डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 40 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 38। अब देखिए ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 30 फैक्टोरियल जो होता है, देखिए 30 फैक्टोरियल को आप इतना लिख सकते हैं 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 28 फैक्टोरियल। तो यह कैंसिल, तो 30 इंटू 29, तो 30 इंटू 29 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 28 इज इक्वल टू इतना। अब फैक्टोरियल 40 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 38 इज इक्वल टू 40 इंटू 39 इंटू फैक्टोरियल 38 बाई फैक्टोरियल 38। अब यह कैंसिल, तो 40 इंटू 39। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये दोनों का हुआ, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू हुआ 30 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 39। अब 2 से अगर कैंसिल करिए तो ये 15 हो गया और यह 20 हो गया। तो ये लिखा हुआ है यहाँ 15 इंटू 20 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 39, तो ये है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए ये 32 है तो इसका हाफ 16 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 31 39 जैसे यहाँ था। यहाँ 12 इंटू 25 बाई 20 इंटू 39, इसको भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं और इसको सोल्व कर दीजिए तो आंसर हो गया 631 बाई 780। आइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी प्रोबेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम्स में भी इससे काफ़ी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो पी ए एंड बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब पी बी बाई या पी बी स्लैश ए का मतलब होता है कि बी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इफ ए ऑलरेडी अकर्ड, ए ऑलरेडी हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हुए, पी ए एंड बी। तो पी ए एंड बी दोनों हुए का, और इतना हम जानते हैं कि पी ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी होता है, यह है पी ए पहले ए हो गया और उसके बाद बी का होने का प्रोबेबिलिटी अगर ए हो गया, तो ए जिस तरह से हम लोग लिखे ऐसा हो गया। इसका मतलब पी ए एंड बी बाई पी ए, दोनों तरफ पी ए से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया पी ए। अब यह जो पी बी बाई ए है
इसको एक साइड रख के बाकी को दूसरे साइड करिए, यहाँ यह कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया पी ए एंड बी डिवाइडेड बाई पी ए। और पी ए एंड बी क्या होता है, पी ए एंड बी होता है पी ए इंटू पी बी, तो डिवाइडेड बाई पी ए। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 70% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, 70% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी क्लास like mathematics and 35% like chemistry and mathematics. Chemistry and mathematics both. What percent of those who like mathematics also like chemistry? अब m मान लीजिए मैथमेटिक्स लाइक करने वालों का परसेंटेज है, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 70% मीन्स 0.7, और दोनों का पी एम इंटरसेक्शन सी दोनों को लाइक करने का प्रोबेबिलिटी है 0.35। तो हमसे कहा जा रहा है कि पी सी स्लैश एम निकालिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए कि अगर किसी को एम मैथमेटिक्स पसंद है तो उसको केमिस्ट्री भी पसंद है। तो हम लोग जानते हैं कि पी सी एम होता है पी एम इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई पी एम। यहाँ पर ऑलरेडी m इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 0.35, तो 0.35 बाई 0.7 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी के इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर और केयरफुली अप्लाई कर हम लोग एग्जाम के सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। गुड लक।